श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण हे वासुदेव। हे वासुदेव हे वासुदेव हे वासुदेव हे वासुदेव। हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक वंदन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में जिस भी मोड़ पर जहाँ भी कोई कठिनाई आए, उस कठिनाई को, उस कष्ट को दूर करें और आपके जीवन को सुगम बनाते हुए आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा करें। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ मैं अपनी बात को आज आगे बढ़ाता हूँ और आज के विषय में, आज का जो विषय वस्तु है, जो आज का सब्जेक्ट मैटर है, वो ये है कि श्रीमद् भागवत की कथा का लाभ क्या है। क्यों सुनना चाहिए हमें हरि कथा, राम कथा, भगवान की कथा क्यों सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यस्याः श्रवण मात्रेण हरिः चित्तं समाश्रयेत्। अर्थात श्रीमद् भागवत की कथा का सदा श्रवण करना चाहिए, सदा सेवन करना चाहिए, सदा सेवन करना चाहिए, सदा सेवन करना चाहिए, सदा सदा ही श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। क्यों क्यों सुनना चाहिए, क्यों सेवन करना चाहिए? क्योंकि यस्याः श्रवण मात्रेण, जिस श्रीमद् भागवत की कथा, जिस राम कथा, जिस भगवत चिंतन, जिस भगवत कथा को सुनने मात्र से आपके चित्त में, आपके हृदय में, आपके मन और चित्त के अंदर हरि यानी भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का, भगवान श्री राम का वास हो जाता है। हरि समाश्रयेत, आपके चित्त में, आपके हृदय में, आपके भीतर भगवान श्री हरि प्रकट हो जाते हैं। रहते तो हमेशा आपके हृदय में ही हैं, लेकिन अब प्रकट अवस्था में रहते हैं, गुप्त अवस्था में रहते हैं, छिपे रहते हैं। क्यों छिपे रहते हैं, क्यों प्रकट नहीं होते? क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच का जो रिश्ता है संसार में आने के बाद, वो 36 का हो जाता है। जब तक यह जीव माँ के गर्भ में रहता है, 9 महीने उल्टे पेट में लटका रहता है और पेट के अंदर, गर्भ के अंदर माँ के द्वारा पोषित पालित होने के बाद भी जितना कष्ट का अनुभव वह करता है, उस कष्ट के अनुभव के कारण सदा सर्वदा वह हरि का, भगवान का चिंतन करता रहता है और डायरेक्ट भगवान से अटैचमेंट में रहता है, बातचीत करता रहता है। लेकिन जैसे ही वह जीव माँ के गर्भ से बाहर संसार में आता है और संसार में आते ही माया भगवान की, जो बाबा बहिरंगा शक्ति भगवान की जो है,
जिसे हम माया कहते हैं, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, उस माया के प्रभाव में आते ही जीव भगवान के चंगुल से छूट जाता है। और जो जीव भगवान के साथ 63 के अंक के रूप में, जैसे 6 और 3 आपस आप सामने सामने होते हैं, उसी तरह से 63 के रूप में जो जीव माँ के गर्भ में था वह पलटकर 36 के रूप में हो जाता है। 36 यानी 3 का मुख उधर और 6 का मुख उधर, दोनों की पीठ दोनों विपरीत दिशा में हो जाते हैं। एक पूरब देखता है तो एक पश्चिम देखता है, एक उत्तर देखता है तो एक दक्षिण देखता है। और इसका परिणाम क्या होता है? दोनों रहते एक ही हृदय में हैं, दोनों रहते एक ही साथ में हैं, लेकिन उनका जो है उनका समागम नहीं होता, उनका दर्शन नहीं होता, उनका एक दूसरे से मिलन नहीं होता, एक दूसरे से बातचीत नहीं होती। कैसे? वैसे ही जैसे मान लीजिए एक ही कमरे में पिता पुत्र दोनों एक ही डबल बेड पर पिता पुत्र सो रहे हैं, या पति पत्नी एक ही बिस्तर पर सो रहे हैं, विराजित हैं, लेकिन दोनों की पीठ एक तरफ है, मुंह दोनों की अलग अलग दिशाओं में है, तो दोनों का एक दूसरे से दर्शन नहीं होता, बातचीत नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा का, हमारे भीतर आत्मा के अंदर हमारे परमात्मा रहते हैं और आत्मा के अंदर ही आत्मा भी वहीं रहती है, लेकिन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा होता है। एक दूसरे का मुख नहीं देखते, एक दूसरे से बातचीत नहीं होती, एक दूसरे का चिंतन मनन नहीं होता, एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख नहीं बांटते, और इस वजह से भगवान अप्रकट अवस्था में रहते हैं। रहते तो वही हैं, लेकिन दर्शन नहीं होता जीव आत्मा को भगवान का और भगवान को आत्मा का। और इस वजह से माया के चंगुल में हम रहते हैं, और माया के चंगुल में होने के कारण से हम शरीर भाव में रहते हैं, और शरीर भाव में रहने की वजह से संसार के इस शरीर से जुड़े हुए जितनी भी परिस्थितियां हैं, जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी संबंध हैं, जितनी भी प्रतिकूलताएं हैं, जितने भी लाभ हानि हैं, जितने भी सुख दुख हैं, वो सारा का सारा जीव आत्मा अपना अनुभव करता है। यानी शरीर के दुख को, संसार के दुख को, संसार के कष्ट को, संसार के स्वरूप को अपना स्वरूप मान लेता है, और इस वजह से दिन रात 24 घंटे वह दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि वह भीतर आत्मा स्थित है, पर भीतर ही परमात्मा स्थित है, लेकिन दोनों के बीच में 63 का नहीं 36 का आंकड़ा है। अगर यही 36 अगर 63 हो जाए, जैसा जीव परमात्मा के साथ में गर्भ के अंदर रहता है, तो संसार में रहने के बाद भी माया के चंगुल से छूट जाएगा, क्योंकि वह शरीर भाव में नहीं, फिर आत्म भाव में रहेगा, परमात्मा भाव में रहेगा, भगवत भाव में रहेगा। और इस वजह से आत्मा का, जो जीव का जो इस शरीर और शरीर से जुड़े हुए संसार से जो संबंध था वो छूट जाएगा, और भगवान से संबंधित जो चीज़ें हैं उनसे जुड़ जाएगा। और भगवान चूँकि आनंद घन हैं, आनंद कंद हैं, सुख के सागर हैं, इसलिए जीव तत्काल दुख से मुक्ति और सुख से युक्ति हो जाती है। जैसे सूरज जैसे ही उदित होता है, वैसे प्रकाश से उसका संबंध हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तिरोहित हो जाता है, और सूर्य प्रकाश आलोकित हो जाता है, प्रकाश दृश्यमान हो जाता है, प्रकाश प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे ही जीव आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ में 63 के रूप में आता है, आमने सामने होता है, एक दूसरे का मुख देखने लगता है, एक दूसरे का दर्शन करने लगता है, एक दूसरे से वार्तालाप करने लगता है, वैसे ही जीव यानी आत्मा और जीवेश यानी परमात्मा, दोनों के बीच में जो दूरी है वह समाप्त हो जाती है, और पिता पुत्र की तरह, पति पत्नी की तरह दोनों एकाकार हो जाते हैं। और एकाकार होते ही आत्मा का परमात्मा के साथ हमारे संसार के सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं, और जीव आनंद में रहता है। भौतिक दृष्टि से संसाधन रहित होने के बाद भी जीव अति आनंद में रहता है, जैसे संत रहते हैं, सन्यासी रहते हैं, महात्मा रहते हैं, उसी तरह से। लेकिन कब? जब वह आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए, 36 की जगह 63 का उसका संबंध हो जाए, तब। तो यहाँ इसमें यही कहा गया है कि सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिः चित्तम समाश्रयेत्। जैसे ही हमारी की कथा सुनते हैं, यह जीव परमात्मा के साथ 36 के आंकड़े से 63 के आंकड़े में आ जाता है, और जीव का परमात्मा के साथ, परमात्मा का परमात्मा के साथ, परमात्मा का आत्मा के साथ संबंध जुड़ जाता है, और उसकी वजह से जीव आनंद में आ जाता है, जीव आनंद में आ जाता है। इसलिए भागवत की कथा सुनने से, राम की कथा सुनने से, भगवान विष्णु की कथा सुनने से, हरि की कथा सुनने से हमें और जो लाभ होते हैं, सांसारिक लाभ होते हैं, भौतिक लाभ होते हैं, संसार के दुख मिट जाते हैं, संसार के कष्ट मिट जाते हैं, संसार में हमारी जो सुख सुविधाओं का
भोग सामग्रियों को जो प्राप्त करने की जो हमारी अभिलाषा है वह प्राप्त होने लगती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि भगवान के प्रति हमारी प्रीति हो जाती है, भगवान के प्रति हमारा समर्पण हो जाता है, भगवान के प्रति हमारी भक्ति हो जाती है, भगवान से हमारा एक दूसरे से एकाकार हो जाता है। और भगवान चूँकि सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सतचित आनंद के घन हैं, सच्चिदानंद हैं, इसलिए यह जीव, यह आत्मा भी सच्चिदानंद घन हो जाता है। सत और चित और आनंद का सागर में डुबकी लगाने से, जिस प्रकार से समुद्र में आप डुबकी लगाएं तो समुद्र ही बन जाते हैं, आपको पानी की कमी नहीं महसूस होती, उसी प्रकार से आनंद, भगवान आनंद घन परमात्मा के साथ डुबकी लगाने से, एकाकार होने से, उनकी भक्ति करने से, उनको समर्पण करने से यह जीव भी आनंद में आ जाता है, आनंदित हो जाता है, सुख उसके उदित हो जाते हैं, आनंद उसका उदित हो जाता है और दुख उसका तिरोहित हो जाता है। आज की बात में बस इतनी ही। यदि आपको लगता है कि हमारी बात में कुछ आपको ग्रहण करने के योग्य है तो आप इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे इस वीडियो को शेयर करके हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके, हमारी बात पहुंच सके। आज की बात में बस इतनी ही। आपको हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।